नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे सीरीज में। आज हम देखेंगे चैप्टर 13 जिसका नाम है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में मिनिमम वेजेस के बारे में बताया गया था। तो मिनिमम वेजेस फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स को इंक्रीज कर दिया गया है ₹350 पर डे, जो पहले होते थे ₹300। और पर मंथ की अगर बात करें तो 10,500 कर दिया है, जो पहले 9,000 हुआ करते थे। और ये जो मिनिमम वेजेस हैं ये किसके लिए अप्लाई होते हैं? ऐसी टोटल 19 एम्प्लॉयमेंट्स हैं जो कि आती हैं मिनिमम वेज एक्ट 1914 के तहत। नेक्स्ट, हिमाचल में एक प्रोजेक्ट चला है, हिमाचल स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसको असिस्ट कर रहा है या फिर हमारी इसमें हेल्प कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट चला है संकल्प, जिसमें हमारी हेल्प कर रहा है वर्ल्ड बैंक। तो ये आपने दोनों प्रोजेक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट, एक स्कीम चलाई है स्किल डेवलपमेंट के लिए, नवधारणा। लेकिन इसके बेनिफिशियरीज कौन हैं? सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन। किसने चलाई है ये? हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने। क्या इसका एम है कि हमने लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए हमने लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। 2023 और 2024 यानी कि इस पूरे एक साल के लिए 600 कैंडिडेट्स को सरकार ने सेलेक्ट करा है और उनको ट्रेन करेंगे रिटेल और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। 2017 से एनएसओ ने यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक सर्वे जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे उसको स्टार्ट किया है। इसका काम है कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा को प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स होती है यानी कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं, जो विलिंग है काम करने के लिए, डिवाइडेड बाय वर्क फोर्स कितनी प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर स्टेट में या फिर कंट्री में। तो 2021-22 का अगर ये सर्वे देखें उसके डाटा के अकॉर्डिंग हिमाचल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है 58.1%, यानी कि 100 में से जैसे 100 लोग अगर काम करने योग्य हैं तो उसमें से 58.1 जो हैं काम कर रहे हैं किसी भी टाइप का, और जो कि हाइयर है, ज़्यादा है नेशनल एवरेज से। साथ ही साथ जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे भी ये ज़्यादा है। कारण इसका है वर्क फोर्स है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, इतनी 57.23%। यहाँ पर जो है तो यहाँ पर इस चार्ट में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो दिया है मेल और फीमेल का। तो हिमाचल में अगर आप देखें तो मेल और फीमेल दोनों जो है ज़्यादा हैं। अगर हम नेबरिंग स्टेट्स की बात करें, चाहे हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, दोनों लेवल्स के ऊपर हिमाचल की जो मेल और फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट, अगर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें, जिसका मतलब है कि कितने % लोग जो है पॉपुलेशन के वो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो अगर हम फीमेल वर्कर पॉपुलेशन की बात करें हिमाचल की, तो वो इंडिया की साथ ही साथ वो हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उससे ज़्यादा है, जो है 50.5%, हाईएस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड नेबरिंग स्टेट्स। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, जो अनएम्प्लॉयड को लेबर फोर्स से डिवाइड करके आता है, तो वो हिमाचल में 2021-22 में नेशनल लेवल से और जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स है उससे कम था। वो कितना था? 4%। मेल में ये 4.6 और फीमेल में 3.4%, और इंडिया में ये है 4.1। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, चाहे वो 2020-21 की बात करें, चाहे वो 21-22 की बात करें, वो हमारा कम है एज़ कम्पेयर टू नेबरिंग स्टेट्स एंड इंडिया। नेक्स्ट, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल वर्कर्स की बात करें, तो जो हमारी हिमाचल की फ़ीमेल हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं। हमारी हिमाचल की 85 जो वीमेन वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बाकी जो है बहुत ही कम परसेंटेज है। तो ये था इस लेक्चर के बारे में। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।